जय हिंद साथियों, अंत्योदय एकेडमी में आपका स्वागत है। साथियों, यहाँ पर हम मध्य प्रदेश शासन की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा कर रहे हैं। हम प्रतिदिन 10 नई योजनाओं को देखते हैं और पिछले दिन पढ़ी हुई 10 योजनाओं का रिवीजन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की योजनाओं को। साथियों, यदि आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारी लिंक दी हुई है टेलीग्राम चैनल की, उस पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर यह उपलब्ध है। हमने पिछली बार पढ़ी थी वो योजनाएं, पहले उनका रिवीजन करेंगे। इसमें सबसे पहली हमारी योजना थी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा योजना को 26 अप्रैल 2008 को स्टार्ट किया गया था। इसमें खाद्यान्न प्रदान किया जाता था। उसके रेट्स 2008 के टाइम पर 3 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से गेहूँ, 4.5 चावल और इस प्रकार से 20 किलो खाद्यान्न प्रदान किया जाता था। इसके बाद हमने पढ़ी थी मजदूर सुरक्षा योजना, जो कि 2007 में प्रारंभ हुई थी। इसमें खेतीहर मजदूरों के प्रसवकाल के अवकाश के भुगतान और मजदूरों को छात्रवृत्ति, मातृत्व भत्ता आदि प्रदान किया जाता था। साथ में हमने जलदीप योजना पढ़ी थी, जो कि मछुआरों के लिए लाभदायक योजनाओं को प्रदान करती थी। इसका पुराना नाम मोबाइल आंगनवाड़ी योजना था। दीनदयाल रोजगार योजना हमने देखी, जो 2004 में प्रारंभ हुई थी। यह शिक्षित बेरोजगारों को बैंकों से ऋण प्रदान करके मार्जिन मनी को घटाकर राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने पर लक्षित थी। यह थी दीनदयाल रोजगार योजना। इसके बाद हमने पढ़ी दीनदयाल समर्थ योजना 2004 में। समर्थ यहाँ पर आशा है कि जो निःशक्त जन हैं उनको मुख्य धारा में जोड़ने हेतु समर्थ बनाना। अंत्योदय अन्न योजना यह 2000 में स्टार्ट की गई थी। इसके तहत बिलो पॉवर्टी लाइन के परिवारों को 35 किलोग्राम अनाज दिया जाता था। राजीव गांधी मिशन 1994 में स्टार्ट किया था, जो कि बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए था। रोजगार आश्वासन योजना को 2 अक्टूबर 1993 में स्टार्ट किया गया था, जो कि 100 दिनों के मानव दिवस रोजगारों का सृजन करता था। इस तरह से रोजगार आश्वासन योजना मनरेगा के जैसी ही थी, जो काम करती थी। दीनदयाल रसोई योजना, जो कि 7 अप्रैल 2017 में स्टार्ट किया है, जिसमें गरीबों को 5 रुपये में ही पर्याप्त भोजन दिया जाता है पेट भर के। आनंदम योजना, जो हमने लास्ट योजना पढ़ी थी, वो 14 जनवरी 2017 को स्टार्ट की गई थी। इसके तहत जो आर्थिक रूप से सशक्त व्यक्ति हैं वो आर्थिक रूप से निःशक्त जनों को मदद पहुंचाने के लिए काम कर सकते थे। उसके लिए इनको योग्य ठहराया गया था और प्रत्येक सहायक को आनंदक नाम दिया गया था। इस तरह हमने ये 10 योजनाओं का रिवीजन किया। अब हम आगे चलते हैं अगली योजनाओं की ओर। इन योजनाओं को हम एक एक करके अब यहाँ पर देखेंगे। पहली है पोस्टमैन मोबाइल ऐप योजना। पोस्टमैन मोबाइल ऐप क्या था? इसका मई 2017 को प्रारंभ किया गया था। मध्य प्रदेश डाक विभाग ने लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए डिलीवरी टाइमिंग अपडेशन हेतु पोस्टमैन मोबाइल ऐप की शुरुआत की थी। ये हो गया हमारा पोस्टमैन मोबाइल ऐप। इसके बाद अगली है डिजिटल डाकिया योजना। डिजिटल डाकिया योजना को 14 जनवरी 2017 को ही स्टार्ट किया गया था और इसका उद्देश्य था लोगों के बीच कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देना व उन्हें डिजिटल युग के प्रति जागरूक करना। ये थी डिजिटल डाकिया योजना। डिजिटल डाकिया जनवरी में आई और पोस्टमैन मोबाइल ऐप मई में लागू किया गया। इस तरह से डाक विभाग को डिजिटलता की ओर बढ़ाना है और लोग भी इसका उपयोग डिजिटल रूप में ही कर सकें, इसको बढ़ावा देना है। इसके बाद है आलंबन योजना। देखिए, इस तरह के जो नाम होते हैं, जैसे आलंबन हो गया, आनंदक हो गया, इस तरह के नामों की योजनाओं की पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि इस तरह की योजनाओं में जो ऑप्शन दिए जाते हैं वो नाम से ही उत्तर निकालने की ज़्यादा उसमें संभावना नहीं रहती है। तो भ्रमित करने के लिए इस तरह के नाम पूछे जा सकते हैं आपसे। तो आलंबन योजना को देखिए, जो 2012 में स्टार्ट हुई थी। इसका उद्देश्य राज्य के वृद्धजनों को मान सम्मान और आदर दिए जाने हेतु किया गया था। देखिए, आलंबन का अर्थ क्या होता है यह मैं नहीं जानता हूँ। यदि आप जानते हो तो बहुत बढ़िया है, यदि ये इससे फिट होता हो तो वहाँ पर आप इसे लगा सकते हैं। बाकी इसे याद रख लें, आलंबन योजना राज्य के वृद्धजनों को मान सम्मान और आदर दिए जाने हेतु प्रारंभ की गई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 3 सितंबर 2012 को स्टार्ट की गई थी। इसे प्रदेश के 60 से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को उनके जीवन काल में एक बार प्रदेश के बाहर निर्धारित तीर्थ स्थानों में से किसी एक स्थान की यात्रा के लिए राज्य सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। यह योजना रामेश्वर की यात्रा से प्रारंभ की गई थी। तो इसका क्राइटेरिया क्या है? जो 60 वर्ष से अधिक के लोगों के नागरिक जन होंगे उनको इसमें तीर्थ दर्शन योजना में शामिल किया जाता है। आपने भी सुना होगा, आपके जो वृद्धजन होंगे, दादा दादी, वो लोग भी तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से ही तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2004 को प्रारंभ की गई है। यह योजना 55 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति अकेला
पत्नी के साथ संयुक्त खाता खोल सकता है। अकेला ही आप अपनी पत्नी के साथ संयुक्त खाता खोल सकता है बचत योजना के तहत। इस योजना के तहत जो जमा राशि होगी उस पर 9% दर लागू की जाएगी, 9% ब्याज दिया जाएगा। ब्याज की दर बहुत अधिक है, इसलिए इसे बचत योजना कहा गया है। सुकन्या समृद्धि योजना होती है, उसमें भी 9% दर की ब्याज राशि दी जाती है। तो आप इसे भी लिख सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2004 में स्टार्ट हुई थी। रुक जाना नहीं योजना को शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया गया था। ये देखते हैं क्या होती है। 28 मई 2016 को इसे चालू किया गया था, रुक जाना नहीं को। राज्य मुक्त शिक्षा परिषद के रुक जाना नहीं योजना के क्रियान्वयन की स्वीकृति प्रदान की गई। योजना से संबंधित आंकड़े, वार्षिक परीक्षा फल, 10वीं एवं 12वीं में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का डाटा, परीक्षा केंद्र संबंधी आदि जानकारियों को माध्यमिक शिक्षा मंडल ओपन बोर्ड के साथ साझा करेगा। इस योजना में और क्या होता था कि जैसे यदि किसी 1 या 2 विषय में आप फेल हो गए हैं तो रुक जाना नहीं योजना के तहत आपको फिर से परीक्षा देने के लिए मौका दिया जाता था, जिसमें कि फेल होने की संभावनाएं कम हो जाती थी। आप जितनी बार उस पेपर में रुक रहे हैं, जिस परीक्षा में रुक रहे हैं, आप उतनी बार उसका पुनः पेपर दे सकते हैं जिला मुख्यालय में जाकर। तो इस तरह से रुक जाना नहीं योजना को चालू किया गया था। अगली योजना है विकलांगों की समेकित शिक्षा योजना। विकलांगों की समेकित शिक्षा योजना को 1 अप्रैल 2009 को प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान विभाग द्वारा कक्षा 9 से 12 तक सामान्य विद्यालयों में अध्ययन करने वाले सभी विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को सुविधा प्रदान करना था। विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा योजना के अंतर्गत जितनी भी सुविधाएं विकलांगों को दी जा सकती थी वो सब सुविधाएं यहाँ पर देने का प्रयास किया गया था। इसके अंतर्गत ड्रेस, पुस्तकें, पेन, कॉपी, बैग वगैरह प्रदान किए जाने, साथ ही उनके लिए विशेष उपकरण जैसे दृष्टिबाधितों के लिए चश्मा, जो चलने योग्य जो नहीं चल पाते हैं उनके लिए स्टिक वगैरह प्रदान की जाती थी। आगे चलते हैं, देखते हैं अगली योजना को। अगली योजना है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना क्या है? 2008-9 में इसे स्टार्ट किया गया था। निर्धनता नीचे जीवन यापन करने वाले असंगठित क्षेत्र के कर्मियों के लिए बीमा योजना थी। देखिए राष्ट्रीय है, इसे मध्य प्रदेश सरकार ने भी लागू किया था, इसलिए यहाँ पर लिखी गई है। आप चाहें तो इसे भी कर सकते हैं। अगली देखते हैं छात्रवृत्ति या शिष्यवृत्ति प्रोत्साहन योजना। 2008-9 में इसे स्टार्ट किया गया था। छात्रवृत्ति शिष्यवृत्ति योजना को प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत सामान्य निर्धन वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति एवं शिष्यवृत्ति योजना प्रारंभ की गई थी। इस तरह से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, नामांकन दर को बढ़ावा देने के लिए शिष्यवृत्ति प्रोत्साहन योजना को 2008-9 में प्रारंभ किया गया था। विवेकानंद समूह बीमा योजना। विवेकानंद समूह बीमा योजना 2006 में प्रारंभ की गई थी। इसके तहत निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वयस्क परिजनों को दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाता था। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना 15 अगस्त 2005 को इसे स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य था कि युद्ध में शहीद हुए सैनिक परिवारों के बच्चों को शैक्षिक विकास हेतु सहायता प्रदान करना। देखिए यहाँ राष्ट्रीय योजनाओं को यहाँ प्रधानमंत्री लिखा है, तो ये केंद्र की योजना है। इस तरह की योजना को हम यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इनमें राज्य सरकार की भी भूमिका होती है, इसलिए 75-25, 60-40 के अनुपात में इनमें राज्य भी योगदान देता है। इसलिए इन योजना को हम मध्य प्रदेश के सेक्टर में देख रहे हैं, यदि किसी के मन में प्रश्न उठता है तो। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना 15 अगस्त 2005 को प्रारंभ की गई थी। इसके तहत कोई सैनिक हैं जो कि युद्ध में शहीद हो गए हैं, या कोई महिला सैनिक हैं जो युद्ध में शहीद हो गई हैं, तो उनके बेटों को, उनके बच्चों को शैक्षिक विकास हेतु सहायता प्रदान करने के लिए इस तरह की योजना चालू की गई थी, जिसे कहा गया था प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना। इस तरह से साथियों हमने यहाँ पर बहुत सारे योजनाओं को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। इस तरह की PDF को यदि आपको पाना है तो आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है उस पर क्लिक करके सीधा इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली योजनाओं को हम अगले दिनों में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।